अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सब का इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। और हमेशा की तरह जो है मैं आपके सामने बिना किसी स्क्रिप्ट के हाज़िर हुआ हूं। और मैंने सोचा कि इस लाइव डिस्कशन में जो दिल में बातें हैं, जो चीज़ें हैं और जो ख़यालात हैं वो आप लोगों के सामने रखूं। और मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को जो है थोड़ा सा गौर से सुनिए। और मैं उन हजरात को जो ख़ास तौर पर आकर जो है कमेंट्स करते हैं, चाय टपरी वाले कमेंट्स, उन हजरात को मैं कहूँगा कि भाई आप लोगों को अगर ये टॉपिक समझ नहीं आती है तो छोड़ दीजिए, मत सुनिए। ख़ास तौर पर वो कश्मीरी हजरात जो आकर खामखा के अपना फ्रस्ट्रेशन कमेंट्स में निकालते हैं, उन लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि भाई आप लोगों की ये टॉपिक नहीं है, जाओ अपना काम करो। यहाँ आकर जो है ना अपनी गंदी तरबियत का इजहार या मुजाहरा मत करो, आकर गंदे गंदे गालियां देना, गंदी बकवास करना, ये सब मत करो। ये आपकी टॉपिक नहीं है, जाओ अपनी टॉपिक देखो, ठीक है। तो ये टॉपिक ख़ास तौर पर मैंने इंडियन मुस्लिम्स को एड्रेस करते हुए बनाया है। और ख़ास तौर पर जो फ़िलहाल इश्यूज़ चल रहे हैं तालिबान को लेकर और इंडियन मीडिया का जो रिएक्शन चल रहा है, तो ऐसे मौके पर हम लोगों को बड़ा ही जो है ना हिकमत के साथ और समझदारी के साथ काम करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो है आप तकिया करो या फिर जो है ना जो आपका अंदर है उसको छुपा के रखो और जो है ऊपरी तौर से आप जो है ना द सो कॉल्ड पीसफुल मुस्लिम बनो। ये भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपना जहन तब्दील करिए, अपना दिमाग बदलिए। ठीक है, तालिबान वाला जो इशू है इसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं इंशाल्लाह। मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। तालिबान का सच, तालिबान की हकीकत, ये आप देखिए, ज़रूर देखिए ये वीडियो इंशाल्लाह। बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स वगैरह से मैंने कलेक्ट करके वो बनाया है, उसको आप ज़रूर सुनिएगा इंशाल्लाह। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी तालिबान को लेकर। अब ये जो मुद्दा है, ये जो सवाल है कि आप इंडियन फर्स्ट है या मुस्लिम फर्स्ट है, ये सवाल जो है ना अब से नहीं, कई ज़माने से मुसलमानों को, ख़ासतौर पर इंडिया के मुसलमानों को ये सवाल पूछा जाता है कि आप इंडियन फर्स्ट है या मुस्लिम फर्स्ट है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, मुसलमान कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उनको समझ नहीं आता कि इसका जवाब कैसे दें। अब मुसलमानों को लगता है कि अगर हम ये कहें कि हम मुस्लिम फर्स्ट हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको लगेगा, यानी कि इंडियंस को लगेगा कि भाई आप एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप सेपरेटिस्ट जहन वाले आदमी हैं, आप एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो लिहाजा वो आपको देशद्रोही की नज़र से देखेंगे और ट्रेटर की नज़र से देखेंगे। अब अगर आप जवाब ये देखेंगे मैं इंडियन फर्स्ट हूं, तो फिर आपके दिल में ये जो है खटक आएगी कि भाई मैं अपने इस्लाम को छोड़ दिया, क्या मैंने अपनी मुसलमानियत को छोड़ दिया, मैं कैसे इंडियन फर्स्ट हो सकता हूँ। तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें आपके जहन में जो है चलती हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना है इस मामले को लेकर, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है कि आपको क्या जवाब देना है, आप इंडियन फर्स्ट है, मुस्लिम फर्स्ट है। वैसे तो ये सवाल ही थोड़ा सा स्ट्रेंज है, जो आम लोग जो सवाल करते हैं और जो फार राइट ग्रुप्स जो इस तरह का सवाल करते हैं, उनका ये सवाल पूछने का अंदाज ही बहुत इलॉजिकल, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब आपने अगर फर्ज करें कि आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, उसके अंदर लिखा है कि आपकी नेशनलिटी क्या है और आपका रिलीजन क्या है, तो जाहिर सी बात है कि दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को मर्ज नहीं किया जा सकता। मगर ये सवाल के पीछे जो इंटेंशन है उसको आप समझने की कोशिश करिए और आपको कॉन्फिडेंट रहकर और इत्मीनान के साथ, ऐसा नहीं कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं या हिपोक्रेसी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो है वो आपको कॉन्फिडेंटली बताना है। देखिए, आप मुस्लिम फर्स्ट कब होते हैं और इंडियन फर्स्ट कब होते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मुस्लिम फर्स्ट आप रिलीजन के मामले में है, ठीक है, रिलीजन के मामले में। इस तरह से इंडिया में आपको बहुत सारे रिलीजन्स मिलेंगे। फर्ज करें कि कोई जैन है, तो जैन अपने रिलीजन के फंडामेंटल्स पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ठीक है, वो अपने रिलीजन के फंडामेंटल्स पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसी तरह से कोई हिंदू है, वो भी अपने रिलीजन के फंडामेंटल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्रिश्चियन है तो वो भी नहीं करेगा, सिख है तो वो भी नहीं करेगा, जू है तो वो भी नहीं करेगा। कोई भी अपने रिलीजन के फंडामेंटल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर आपको कुछ इस तरह की चीज बताई जा रही है कि जो आपके रिलीजन के, इस्लाम के फंडामेंटल से टकराती है, तो आपको हक पहुंचता है, आपके पास लीगल सिस्टम है, आप इसको जो है ना लीगली ले जा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि भाई हमारे ये रिलीजन के जो है ना फंडामेंटल से टकराने वाली चीज़ें, हम इसको जो है नहीं ले सकते। मगर जब ये सवाल इंडियन फर्स्ट का आता है, तो ये आपको कब देना है, देखिए सुनिए मेरी बात को, आप गौर से सुनिए। अल्लाह ना करे कि कोई नेशनल क्राइसिस हो गया या फिर कोई नेशनल थ्रेट हो गया इंडिया के लिए, तो जाहिर सी बात है वो लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे
कि इंडियन गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करेगी। मोदी को छोड़िए, कांग्रेस को छोड़िए, बीजेपी को छोड़िए, आम आदमी पार्टी को छोड़िए, फिलहाल आप किसी भी पार्टी को आप फिलहाल साइड में रखकर आप इंडिया एज ए कंट्री और मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर और इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से आप बात करिए। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको करना क्या होगा यहाँ पर, कि आपको इंडियन फर्स्ट कहना होगा, क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए पूछा जाएगा कि इंडिया के लिए जो थ्रेट है वो पाकिस्तान है, अब तालिबान भी है। तो अभी तो खैर तालिबान के साथ कोई प्रॉपर जो है डील नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है कि तालिबान भी एज ए थ्रेट देखा जा रहा है, क्योंकि इंडिया के काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है अफगानिस्तान के अंदर बन रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि तालिबान जो है प्रो चाइनीज और प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, तो इंडिया के लिए जो है एक नेशनल थ्रेट भी है। तो अब यहाँ पे आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि आप इंडियन फर्स्ट है या मुस्लिम फर्स्ट है। वो इसलिए कि अल्लाह ना खास्ता इंडिया के ऊपर कल के दिन तालिबान ने हमला बोल दिया या फिर पाकिस्तान ने हमला बोल दिया, तो आप सपोर्ट किसका करेंगे? आप रिलीजन को तरजीह देंगे या फिर आप नेशनल इंटरेस्ट को तरजीह देंगे? अब सवाल ये पैदा होता है, आप इसका जवाब क्या देंगे? सोच के बताइए, आराम से सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझसे अगर इस तरह का सवाल पूछा जाएगा नींद में से भी उठाकर, तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे सिचुएशन में मैं इंडियन इंटरेस्ट के साथ ठहरूंगा। देखिए, मैं कोई चापलूसी के लिए बात नहीं बता रहा हूँ। लोग जो है फजूल की बकवास करते हैं आकर कि जो है तुम चापलूसी कर रहे हो, आरएसएस के एजेंट हो, बीजेपी के एजेंट हो। भाई इसमें कोई आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस कुछ भी नहीं है। फार राइट और फार लेफ्ट की तरफ से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं पॉइंट यहाँ पर बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग रैशनल और लॉजिकल रहिए, आप सोच समझ के जवाब दीजिए। आपसे जब ये सवाल पूछा जाता है तो आप ये कहिए कि भाई मजहब के मामले में हम मुस्लिम फर्स्ट हैं और हम हमारे फंडामेंटल्स पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तौहीद हो गया, मोनोथीज़म हो गया, और जो है जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है इसके ऊपर हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मगर जब बात आती है नेशनल इंटरेस्ट की, और जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की, और जब बात आती है इंडिया की आर्मी की, इंडिया के कोर्ट की, या फिर इंडिया के नेशनल इंटीग्रिटी की, तो इस वक्त आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं मुस्लिम फर्स्ट हूं, मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा। फर्ज करिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हो गई, जंग के बाद अगर उनके बीच में मुआहदा हो गया या पीस ट्रीटी हो गई, तो आपके ऊपर जो है ट्रेटर का और गद्दार का लेबल जरूर लगेगा। तो इस तरह के जो है आपको फजूल काम नहीं करने, इस तरह के आपको इलॉजिकल काम नहीं करने, आपको सोच समझकर लॉजिकल आपको डिसीजन लेना। और इस्लाम भी इसी चीज़ की तालीम देता है। इस्लाम ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी के साथ अलायंस बनाया है या किसी के साथ आपने मुआहदा किया है तो आप उस मुआहदे को नहीं तोड़ सकते मजहब की बुनियाद पर, ठीक है। आप गौर करिए इस चीज़ को, आप इंडिया में रह रहे हैं, वहाँ के आप सिटीजन हैं, और आपको पता होना चाहिए जो फार राइट ग्रुप्स हैं वो हमेशा से ये चाहते हैं और हमेशा से उनकी ये कोशिश होती है कि मुसलमानों को एज ए सेपरेटिस्ट बताया जाए, मुसलमानों के बारे में ऐसा बताया जाए कि एक अलग सोच रखने वाले, एक अलग मुल्क का एक ख्वाब देखते हैं और ये प्रो पाकिस्तान रहते हैं। और मुसलमानों को भी चाहिए कि ये हिकमत के साथ, समझदारी के साथ रहें। आप देखिए, पाकिस्तानियों की इज्जत करिए, मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर पाकिस्तानियों के अंदर आप एक चीज़ गौर करिए, क्या वो पाकिस्तान को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप वो मुसलमान हो या हिंदू हो, पाकिस्तान का जो भी हो, कादियानी हो या शिया हो, कोई भी हो, वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को लेकर वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। एक और चीज़ देखिए, आप पाकिस्तानी हजरात कहते हैं कि भाई जहाँ भी जुल्म होता है हम आवाज़ उठाते हैं, मगर चाइना के मसले में ये लोग आवाज़ नहीं उठाते। बल्कि ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ, हालांकि उनकी मैं इज्जत करता हूँ, मगर बहुत सारे पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ जिन्होंने विगिर का नाम भी नहीं सुना, विगिर मुस्लिम्स का नाम नहीं सुना, जिनजियांग का नाम उन्होंने नहीं सुना। उनको पता ही नहीं है कि चाइना में क्या हो रहा है और विगिर मुसलमानों के साथ क्या जो है चाइना कर रहा है। अब पाकिस्तान का चाइना के साथ अच्छा ताल्लुक है, फ़ायदा है पाकिस्तान को, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान उस मामले में बोल भी नहीं रहा है, ज़रा भी नहीं बोल रहा है। अफगानिस्तान तालिबान के साथ जो चाइना की डील हुई उसके अंदर उन्होंने ये रखा कि इस्लामिक मूवमेंट जो है जिनजियांग का, उसको तुम सपोर्ट नहीं करोगे, तो तालिबान सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो भाई ये जो इस्लाम, शरीयत, मुस्लिम, ये सब जो है ना आपको हमको उल्लू बनाने की बातें हैं, बल्कि यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट ही देखा जाता है। लोग अपने अलायंसेस को ज़्यादा फोकस करते हैं। आप पाकिस्तानी हजरात को देखिए, अगर वो प्रो परवेज़ मुशर्रफ भी हो, या फिर वो नवाज शरीफ वाला हो, या फिर इमरान खान वाला हो, या फिर वो जो है अल्ताफ हुसैन वाला हो, जो भी पार्टी का हो,
वो कभी जो है पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं बात करेगा, और कभी भी वो जो है पाकिस्तान की हुकूमत के जो पार्टी है उसके खिलाफ ज़रूर बोलेगा, मगर वो जो है पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कभी नहीं ठहरेगा। अहले हदीस को देख लीजिए आप पाकिस्तान के, वो पूरी दुनिया के अहले हदीसों को टक्कर मार देंगे, लाइट ले लेंगे, मगर पाकिस्तान का जब मामला आएगा तो वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देवबंदी को देख लीजिए पाकिस्तान के, शिया को देख लीजिए पाकिस्तान के, आप जो है सूफी जो है तिजानी या किसी सूफी को देख लीजिए पाकिस्तान के, ये जब बात आती है पाकिस्तान की तो ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बल्कि उनका जो नेशनल डे है वो उस पर तो बिरयानियाँ पकती हैं और धूम धड़क्का होता है। मगर इंडिया के जब मुसलमान जो है नेशनल डे ये इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो फिर जो है हमको नेशनलिज्म की तालीम देते हैं कि भाई नेशनलिज्म इस्लाम में हराम है, फलां ढिमका। तो बताना मकसद यहाँ पर ये है मेरे भाइयों के इंडिया में मुसलमान इक्के दुक्के नहीं है, इंडिया में मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स हैं। तो वो जब अपने स्टेक के लिए, अपने फायदे के लिए वो चाइना के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि अगर वो चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो फिर ग्वादर का मसला जो बन रहा है वहां पर वो प्रॉब्लम हो जाता है, चाइना से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका मसला होता है, चाइना से जो फंड्स आते हैं उसका मसला होता है, चाइना से बिजनेस पाकिस्तान का और इसका मसला हो सकता है। तो वो जब अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए वो खामोश बैठ जाते हैं और चुप रहते हैं चाइना के मामले में, तो फिर इंडिया के मुसलमान क्यों जो है हुकूमतों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर ये चाहते हैं कि हम इस तरह का काम करें, हम इस तरह का काम करें, और हमको चाहिए कि हम इस तरह का काम ना करें, क्योंकि फार राइट ग्रुप्स भी ये चाहते हैं कि मुसलमान इस तरह की हरकतें करें, सेपरेटिस्ट हरकतें करें, और हम अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको जस्टिफिकेशन मिलेगा कि भाई मुसलमान है ही ऐसे। हम पहले से ही बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्रिश्चियन इंटीग्रेट होते हैं सोसाइटी में, जैन इंटीग्रेट होते हैं, और जो है हिंदू इंटीग्रेट होते हैं, गुजराती, मलयाली और सारे लैंग्वेज वाले इसके अंदर इंटीग्रेट होते हैं। यही एक मुसलमान कौम है जो इंटीग्रेट होना नहीं चाहती। वो लोग ये चीज़ बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, और मुसलमान भी जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब जो तालिबान वाला मसला अभी जो चल रहा है आप देखिए, इसमें भी जो है ना काफ़ी लोग जो है तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मेरे, तालिबान इंडिया के लिए थ्रेट है। अगर कल के दिन पाकिस्तान के लिए भी अगर तालिबान थ्रेट बने तो पाकिस्तान की हुकूमत भी ऐसे लोगों को अंदर पकड़ के डालेगी जो तालिबान की सपोर्ट करेंगे। देखिए, कोई भी कंट्री, आप फर्ज करिए कि भाई आप इंडिया में रह रहे हैं, आप इंडिया के लिए जो कंट्रीज थ्रेट है आप उसकी तारीफ करेंगे, आप उसके गुण गाएंगे, तो भाई हुकूमत क्या आपको फूल पहनाएगी, मिठाई खिलाएगी, आपको क्या बैंड बाजा आपके सामने लेके आएगी? जाहिर सी बात है आपके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगेंगे, जैसे कि वो शफीकुर रहमान साहब के ऊपर लगे अभी वो समाजवादी पार्टी के। तो इस तरह के जो है ना चीजें आपके ऊपर बराबर लगेंगी। भाई कोई भी कंट्री करेगा, कोई भी कंट्री, पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के जो है बलूचिस्तान के सेपरेशन की बात करो, और बलूचिस्तान क्योंकि उनके लिए बलोची जो मिलिशिया जो हैं ट्राइब्स हैं उनके लिए थ्रेट है, आप वहां बैठ के तारीफ करो, आप गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अफगानिस्तान का भी ऐसा ही मसला है। आप किसी भी कंट्री के नेशनल थ्रेट की तायीद करेंगे तो भाई आप अंदर ही होंगे, कोई भी आपको बिठा के फूल पहनाकर जो है मिठाई नहीं खिलाएगा। तो ये बात हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, और इंडियन मुस्लिम्स को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब इंडिया की जो नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो यहाँ पर आप जो है कंट्री के साथ आपको ठहरना होगा। आप जो है इस तरह से तालिबान को कभी जो है पाकिस्तान को आप इस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए। आर्मीनिया और अजरबैजान का एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ कि लोग किस तरह से जो है नेशनल इंटरेस्ट को जो है तायीद करते हैं और ये सब रिलीजन को साइड ले लेते हैं। आप जानते हैं कि अजरबैजान एक सेकुलर शिया कंट्री है, ठीक है, आर्मीनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है। आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर अजरबैजान जो है एक शिया सेकुलर कंट्री है और आर्मीनिया जो है एक क्रिश्चियन कंट्री है। अब यहाँ पर देखिए क्या मामला हुआ जब अजरबैजान और आर्मीनिया का मसला नगोर्नो कराबाख को लेकर हुआ। नगोर्नो कराबाख जैसे कश्मीर डिस्प्यूटेड है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसी तरह से नगोर्नो कराबाख भी डिस्प्यूटेड है। मगर ये जो नगोर्नो कराबाख है यहाँ पर आर्मीनियंस ज़्यादा हैं, जो एथनिक आर्मीनियंस है ये लोग ज़्यादा हैं, और रशिया ने इसको लीगली अजरबैजान को दिया। तो अजरबैजान का ये लीगल हिस्सा है, लीगली जो है अजरबैजान का पार्ट है। एक बात ये हो गई। अब जब इस मसले को लेकर फड्डा चला दोनों के बीच में, अजरबैजान और आर्मीनिया में, तो ईरान आया। अब ईरान एक शिया कंट्री है, तो एक रिलीजन को अगर आप बेस बनाएंगे, हाँ, मुस्लिम फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट का अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होना चाहिए? ईरान को किसका सपोर्ट करना चाहिए? जाहिर सी बात है अजरबैजान का, क्योंकि अजरबैजान भी एक शिया कंट्री है। नहीं, ईरान ने नहीं किया, ईरान ने आर्मीनिया का सपोर्ट किया जो एक क्रिश्चियन कंट्री है। अच्छा, वहां पर इजराइल भी था, इजराइल एक जूइश कंट्री है, तो इस लॉजिक के हिसाब से इजराइल को किसका सपोर्ट करना चाहिए था? आर्मीनिया का, क्योंकि आर्मीनिया क्रिश्चियंस है तो जाहिर सी बात है जूस क्रिश्चियंस के करीब होते हैं थोड़ा। तो मगर
इजराइल ने आर्मीनिया का नहीं बल्कि अजरबैजान का सपोर्ट किया। अच्छा, इसमें पाकिस्तान ने किसका सपोर्ट किया और तुर्की ने किसका सपोर्ट किया? तुर्की जो सीना पीट पीट कर जो है सारी मुस्लिम दुनिया में जो है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का ड्रामा करता है। आप यहाँ देखिए कि तुर्की किसके साथ ठहरा था? तुर्की ठहरा था अजरबैजान और इजराइल के साथ। और पाकिस्तान कहाँ था? पाकिस्तान भी अजरबैजान और इजराइल के साथ ठहरा था। पाकिस्तान के इजराइल के साथ ताल्लुकात नहीं है, मगर अजरबैजान में पाकिस्तान के मिलिट्री के लोग और जो है क्या कहते हैं अजरबैजान इजराइल के मिलिट्री के लोग, ये सब इकट्ठा बैठे हुए थे। तुर्की के मिलिट्री के लोग, इजराइल के, पाकिस्तान के, सब इकट्ठा बैठे हुए थे। ब्लैक सी में जो मिलिट्री ड्रिल हुई पिछले दिनों, इसमें जो है पाकिस्तान, इजराइल, टर्की सब एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल थे। तो पॉइंट यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आपको इन चीज़ों को इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली समझना होगा। जब ऐसे मुल्क जो ये दावे करते हैं इस्लाम का, मुसलमानियत का, उम्मा का, ये वो फलां ढिमका, मगर जब इनकी नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो ये लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट को तरजीह देते हैं। ये सब चीज़ों को लोग तरजीह नहीं देते। तो इंडिया में इतने हज़ार मुसलमान, मिलियंस ऑफ मुसलमान हैं। इंडिया में मुसलमानों की मसाजिद है, हम वहाँ के सोसाइटी का हिस्सा हैं। अब से नहीं, हम गए नहीं छोड़ के इंडिया को। हमारे जो बाप और जो है दादा परदादा सब इंडिया के अंदर रहे हैं, और हमारी फैमिलियाँ इंडिया के अंदर है, हमारी प्रॉपर्टियाँ इंडिया के अंदर है, हमारे मसाजिद और हमारे मदरसे इंडिया के अंदर है, हमारे स्कूल्स इंडिया के अंदर, हमारे हॉस्पिटल्स इंडिया के अंदर है, हमारे कॉलेजेस इंडिया के अंदर है, हम वहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम क्या मतलब पागल कुत्ते ने काटा है हमको कि हम इंडिया के खिलाफ बोलें या इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बोलें? अभी जैसे मैंने ये सब जो पाकिस्तानी और कश्मीरी हजरात जो आकर इस तरह के एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट में, और एक रेसिस्ट बिहेवियर दिखाते हैं इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट में, आप इनसे बोलिए चाइना के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप इनसे बोलिए कि पाकिस्तान के जो अलायंसेस है इसके खिलाफ मुंह खोल के दिखाए। हिम्मत नहीं हुई इनकी मुंह खोलने की पाकिस्तान के अलायंसेस के बारे में। तो पॉइंट यहाँ पर बस इतना सा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आपको लॉजिकली सोचना है। और जब इस तरह का मसला हो रहा है, तालिबान का खास तौर पे जो इश्यू फिलहाल चल रहा है, तो आप तालिबान की सपोर्ट नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते, किस लिए नहीं कर सकते, वो मेरा कल वाला वीडियो इंशाल्लाह पूरा देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको पूरा मुकम्मल पता चल जाएगा। तो यही जो है छोटी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इंडियन फर्स्ट है या मुस्लिम फर्स्ट है, तो रिलीजन में आप मुस्लिम फर्स्ट हैं, और जब बात आती है नेशनल इंटरेस्ट की तो आप ज़रूर जो है इंडियन फर्स्ट है। वहां पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप वहां पे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पर आप किसी पाकिस्तानी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप किसी अफगानी या तालिबानी के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपके ऊपर ट्रेटर का लेबल ज़रूर लगेगा। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये जुल्म है, ये फलां, ये है, वो है। भाई ये जुल्म वुल्म नहीं है, एक लॉजिकल चीज़ है। आप पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की हरकत करेंगे तो आप पाकिस्तान में रह के मोदी को सपोर्ट करके दिखा दो, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर भी ट्रेडर का लेबल लगेगा। आप जो है नेपाल के अंदर जो है नेपाल का जो थ्रेट है कंट्री, उसकी तारीफ करके दिखा दो। अब चाइना के अंदर जो है ताइवान की तारीफ करके दिखा दो। हाँ, आपको भाई ये कॉमन चीज़ है, लोगों को समझना चाहिए कि कॉमन पैटर्न है इसमें। कोई जो इसको अब लोग जो है जुल्म वुल्म करते हैं। अब देखो बहुत सारे मुसलमान जो है हमारे बेवकूफ़ हरकतें करते हैं, ठीक है। आपको क्या ज़रूरत है तालिबान को सपोर्ट करने की? क्या ज़रूरत है तालिबान के सपोर्ट में उछल कूद करने की? क्या ज़रूरत है? अब देखो, अब तालिबान का जो सोहेल शाहीन है वो इजरायली जो है टीवी चैनलों पर भी आ रहा है। अब कल ही की बात है, इजरायली टीवी चैनल पर आकर उसने इंटरव्यू दिया। अब यूएई इजराइल के साथ डील करता है तो लोग कहते हैं गद्दारी है, वाइलुल अरब, फलां ढमका। और जो है सऊदी अरब ने अगर एयर स्पेस दिया इजरायली फ्लाइट्स को जाने के लिए तो फिर इन्हें चीख पुकारा करते हैं, ऐसा रोते हैं कि इनके कपड़े ही फट जाएंगे। इस तरह से इतना बुरा रोते हैं लोग। अब मगर यहाँ पर देखेंगे कि इनके तो सो कॉल्ड इस्लामिक एमिरेट वाले जो है जाकर इजरायली टीवी पर आ रहे हैं तो चुप हैं, और जो है ना बहाने निकाल रहे हैं कि हाँ ये कर सकते हैं, फलां ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। अब आप देखें कि जब यूएई ने इजराइल के साथ डील की तो फिर जो हदीसें लाके बता रहे हैं कि जजीरे अरब में से यहूदियों को निकाल दिया गया, वो कर दिया गया, ये कर दिया गया। अब अफगानिस्तान के अंदर भी यहूदियाँ हैं। अब ये बात जब आती है तो कहते हैं नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइनॉरिटीज़ को अपना हक दिया था। तो भाई लोग जो है एक नंबर के लुच्चे और एक नंबर के डोगले हैं। तो इंडिया के, हिंदुस्तान के मुसलमानों को होश से काम लेना है। आपको भले ये जलील करेंगे इस तरह से आकर के गौमूत्र पीने वाले हैं, वो पीने वाले, ये पीने वाले, तुम्हारी औकात गाय के बराबर नहीं है। इस तरह के रेसिस्ट कमेंट्स जो है आपके ऊपर मारेंगे, मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा मारते हैं। तो भाई इनको सीरियस नहीं लेना है, इनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना है। अगर आप इनको सीरियस लेके आप ये समझेंगे कि भाई मैं जो है नहीं सपोर्ट करूँगा, भाई मोदी योगी ये आज है कल नहीं, कल है आज नहीं।
तो ये बस एक पोजीशन पर बैठे हुए हैं, मगर इसके लिए आप जो है पूरी कंट्री के खिलाफ हो जाएंगे। कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है तो आप खामोश बैठ जाएंगे, या कंट्री के लिए जो थ्रेट है आप उनकी तायीद करना शुरू कर देंगे। तो भाई ये एक बेवकूफ़ाना हरकत है, और ये हरकत अगर आप करेंगे तो भाई आप खसारा उठाएंगे। एक तो आप खुद खसारा उठाएंगे, पूरी कौम को जो है आप एक दलदल में ढकेल रहे हैं, और कौम को ही नहीं बल्कि आप जो है एक कैटास्ट्रोफी को अपनी तरफ बुला रहे हैं। देखिए, जहालत जो है बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, और जब लोग जाहिल होते हैं तो इस तरह की जब हरकतें करते हैं तो खुद भी नुकसान उठाते हैं और दूसरों को भी नुकसान में डालते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी ये जो बातें हैं समझ आई हैं, और थोड़े कमेंट्स देख लेता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद जो है मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कमेंट्स तो आ रहे हैं। ये कश्मीरी हजरात को मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई अपनी ये जो गंदे कमेंट्स हैं यहाँ पर आकर मत करो, अपनी जो ये गंदी जहनीत है यहाँ पर आकर मत दिखाओ। वैसे कश्मीरियों से मुझे बहुत लगाव है, बहुत मोहब्बत है, मगर ये जो अक्सरियत आकर इस तरह के कचरा कमेंट्स करती है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इनके ऊपर। अब देखो, इनको लेना ना देना, ठीक है। आके यहाँ पे कमेंट कर रहा है एक बंदा, क्या नाम है, भट्ट, कौन सा भट्ट है ये आके कमेंट कर रहा है यहाँ पर कि भाई इंडिया में मॉब लिंचिंग हो रही है, फला। अरे भाई तुम अपना देखो यार, तुम अपना देखो पहले, हाँ अपना देखो। ये आके जो है ना पहले तो रोते हैं कि भाई हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कोई हमारी सपोर्ट में बोल नहीं रहा है। अगर कोई बोलने जाता है कुछ जो है तो उसको कहते हैं कि नहीं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। भाई आखिर कहना क्या चाहते हो और करना क्या चाहते हो, समझ नहीं आता इनका मसला, ठीक है। और अगर कोई सपोर्ट में ना भी हो, ना सपोर्ट में है ना अगेंस्ट में, आकर खामा खा के उसको गालियाँ दे देंगे, ठीक है। मैंने अपने रिपब्लिक डे के बारे में डाला, आके गालियाँ बक रहे हैं। मैंने सऊदी अरब के बारे में कुछ पॉजिटिव डाला, गालियाँ बक देते हैं। जो है मैंने कुछ सऊदी अरब की, अब मैंने कह दिया कि भाई सऊदी अरब में माशाल्लाह रोड बड़ी अच्छी है, आके गालियाँ दे देते हैं। तो भाई ऐसे कौम को, ऐसे लोगों को इनको दोस्त बनाना ही नहीं आता, तो ये क्या घंटा अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे बताओ। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, करते कुछ नहीं। अल्लाह इनको हिदायत दे, बस यही हम कह सकते हैं। आपको पता है इजराइल यहूदियों के साथ भी काफ़ी जो है जुल्म ज़्यादती हुई थी, ठीक है, मगर उन्होंने बड़ी स्ट्रैटेजिकली खेला, लोगों को जो है ना उन्होंने दोस्त बनाया, लॉबिस्ट उन्होंने दुनिया भर में बनाए, उन्होंने अलायंसेस बनाए। अब ये इन लोगों को देखो, ये तो जो है ना, जो बेचारा न्यूट्रल है उसको भी आके इतना सताएंगे, इतना खुजाएंगे कि जो है उसको नफरत करना शुरू कर देगा इन लोगों से। अल्लाह जो है इन लोगों को हिदायत दे। आप सपोर्ट करना है करिए, मगर बोलिए मत। अरे भाई मेरा फेसबुक पेज है, मेरी मर्जी है, मैं किसकी सपोर्ट करूं किसकी ना करूं, तुम्हारा क्या जाता है। तुम अपना काम करो यार। सैयद सैफ कह रहे हैं थैंक्स फॉर योर गुड एडवाइस, मे अल्लाह ब्लेस यू ज़ाक तनवीर, शुक्रन। मोहम्मद इदरीस लोन, बिल्कुल सही फरमाया जहाक भाई आपने, रैशनल थिंकिंग रखनी चाहिए हमें, लेकिन हम जज्बात में आकर, एक मिनट क्या बोल रहे हैं, जज्बात में आकर, ओहो इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि ऊपर चले जा रहा कमेंट। जज्बात में अगर फैसले करते हैं, आई थिंक रॉन्ग इस्लामिक इंटरप्रिटेशन मेन रीज़न। जी बिल्कुल मोहम्मद इदरीस लोन साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और मुझे उम्मीद है आप भी कश्मीर से हैं, मगर माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। अल्लाह करे कि जो है आपके जैसे और भी लोग समझदार रहें। और यहाँ सऊद SF साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ज़ाक तनवीर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद कुरैशी, अच्छा ये कुछ कमेंट है। चलिए भाई लोग, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मैं ज़्यादा तवील इस वीडियो को नहीं करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने इतना वक्त निकाल के इस वीडियो को देखा है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और मैंने जो बातें आप लोगों को बताई है, इन बातों को आप थोड़ा सा ठंडे जहन से सोचिए, और जो है हाँ, एक लास्ट में एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को आप बड़े गहरे अंदाज से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए, उलमा से दीन के मसाइल ज़रूर पूछे जाते हैं, पॉलिटिक्स भी उलमा से पूछी जाती है, मगर जो है लोकल उलमा से आपको पूछना है। और ये बात जो है शेख सालेह अल फौज़ान जो है सऊदी अरब के, इनसे जब NRC CA के टाइम पर कुछ फतवा लेने के लिए लोग गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पर लोकल इमाम, लोकल शेख मौजूद है, उनसे पूछिए, वो आपको बेहतर समझा सकते हैं। तो हमेशा से उलमा का ये मौक़िफ़ रहा है कि जो लोकल होते हैं वो आपको समझाएंगे। अब इंडिया के जो मसाइल हैं, आप जाकर जाहिर सी बात है पाकिस्तानी आलिम को थोड़ी पूछेंगे, पाकिस्तान के जो मसाइल चल रहे हैं इंडिया के आलिम को आके थोड़ी पूछेंगे, इंडिया के मसाइल सऊदी अरब के आलिम को थोड़ी पूछेंगे।
ठीक है, सऊदी अरब के मसाइल इंडिया के किसी आलिम को थोड़ी पूछेंगे, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ नहीं है। इबादत ग्लोबल है, इबादत वाले जो मामले हैं ये ग्लोबल है, इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि एक्ट्स ऑफ वर्शिप जो होता है ये सेम होता है हर जगह, मगर जो क्या कहते हैं मामलात होते हैं ये हर जगह के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो आप वहाँ के लोकल इमाम और लोगों को पूछना चाहिए। तो इंडिया के जो सारे मसाइल हम जो देख रहे हैं, तो ये मसाइल हम इंडिया के ही उलमा को पूछेंगे। ये मसाइल जाके हम किसी पाकिस्तानी या सऊदी आलिम को नहीं पूछेंगे। ये आप बेसिक थंब रूल है, इसको आप जहन में रख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।